Good morning, students. Today's thought of the day. We make our own luck. मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। इसका अर्थ ये है बच्चों कि हम लोग जो कर्म करते हैं, जो हम लोग आज कर्म करेंगे वही उसी का फल हमें कल मिलेगा। यानी आज के समय जब पढ़ाई हो रही है और जो बच्चे समय पर वर्क पूरा नहीं करेंगे उन्हें कल उसका फल नहीं मिलेगा। यानी जब कल को हम टेस्ट लेंगे आप लोगों का, तो ये सब कोर्स आपके कंप्लीट नहीं रहेंगे, तो आप उस क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखेंगे? और क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स कैसे मिलेगा? फिर आप इम्प्रूव कैसे करोगे और नेक्स्ट क्लास में कैसे जाओगे? यानी आपको हर पल, हर समय, हर वक्त आपको कर्म करना है। आपका कर्म क्या है? आपका कर्म ये नहीं है कि आपको जाकर खेतों में काम करना है, आपको बर्तन धुलना है, आपको कपड़े धुलना। आपका सबसे बड़ा कर्म, एक स्टूडेंट का, एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा कर्म उसकी पढ़ाई होती है। और मन लगा कर पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना और समय पर उस कार्य को पूरा कर लेना, यही आपका कर्म है। ओके, आज का कोड है MPS 36। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था हम लोगों ने, आम की टोकरी। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड का चैप्टर नंबर 3। ओके, चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास हो गई हैं और ऑनलाइन जब टेस्ट हुआ था ये दोनों चैप्टर्स आपके टेस्ट में आए भी थे। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड का चैप्टर नंबर 3। ओके, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है मात्रा ज्ञान। ये आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है ना? जब तक आप लोगों को मात्रा का ज्ञान नहीं होगा, आप लोग शब्द नहीं बना पाएंगे, वाक्य नहीं बना पाएंगे तो अपने क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखेंगे? बोलने के लिए तो आप लोग ओरल बोल लेते हैं, लेकिन लिखने के लिए आपको मात्रा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है ना? पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था भाषा के बारे में, उसके बाद वर्ण पढ़ा, अक्षर पढ़ा, शब्द पढ़ा, वाक्य पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मात्रा। हमें शब्द मालूम हो गया है क्या है, वाक्य मालूम है क्या है, लेकिन हमें मात्रा अगर नहीं होगा तो हम शब्द कैसे बनाएंगे? उन वर्णों को, स्वर और व्यंजनों को ले करके हम क्या करेंगे? उनके संग में मात्रा लगाएंगे तभी तो कोई अच्छा शब्द बनेगा, है ना? और हमारे जो अगर हम पढ़ रहे हैं तो कोई क्वेश्चन के आंसर हमें पुट करना है, लिखना है, तो अगर लेना है कि हम आंसर को अपने मुंह से तो बोल लेंगे, लेकिन जब तक मात्रा नहीं होगा तो हम उसको लिख नहीं पाएंगे। और जिस जगह में जो सटीक मात्रा होगी हमें वही मात्रा उसे लगानी है। ठीक, सबसे पहले देखिए, मात्रा अगर हम सही से नहीं लगाएंगे तो उस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसका अर्थ गलत निकलेगा या तो फिर नहीं निकलेगा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्वर और व्यंजन। तो हमें जितनी मात्रा लगती है, मात्रा किससे उत्पत्ति होती है? स्वरों की ही मात्रा होती है जो लगती है व्यंजन पर, है ना? ये देखिए, किनारे देखिए, स्वर दिए गए हैं, ये स्वरों की मात्राएं हैं, लेकिन स्वरों की मात्राएं किस पर लगती हैं? व्यंजन पर लगती है। ये देखिए, सारे शब्द यहाँ पर व्यंजन के हैं और उसी में मात्राएं लगी हैं। ठीक है, इसके पहले क्लास में भी कहा गया है, जो छोटा आ होता है यानी अ, इसका उच्चारण होता है अ, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर डैश बना हुआ है ना? इसकी कोई मात्रा नहीं है। का हलन धन आ इक्वल टू का, और कोई मात्रा ना होते हुए क्या बना? का लामा कलम।
है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, यह व्यंजन के साथ जुड़ा रहता है। यह व्यंजन के साथ यूं ही जुड़ा रहता, हम व्यंजन को बोलते हैं, यह गुप्त रूप में उसमें जुड़ा रहता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है। अब देखिए ये जब शब्द बने हैं, शब्द में शब्द देखिए व्यंजन दूसरे रंग से हैं और उनकी मात्राएं दूसरे रंग से, यानी कि का में छोटी ई की मात्रा, ता में आ की मात्रा और बा किताब, तब ये किताब पूरा हुआ। ठीक। अब भलू भालू, भा में क्या लगा, आ की मात्रा, तब हुआ भा, लाला में ऊ की मात्रा, लू भालू, नहीं तो हो जाएगा अगर आ की मात्रा और लू ऊ की मात्रा ना लगाए तो ये क्या हो जाएगा, भाला भल, है ना। अब हाँ हमें आ की मात्रा और था में बड़ी की मात्रा, हाँ थी। ठीक। पपीता, पापा में बड़ी की मात्रा, ता में आ की मात्रा, पपीता। ओके। अब बोला गया है उपयुक्त शब्दों में गुलाबी रंग के चिन्ह जो हैं ये मात्राएं हैं। हमने कहा ना कि ये जो गुलाबी कलर से हमें दिखाया गया, दर्शाया गया है, ये सब मात्राएं कही जाती हैं। यह जब व्यंजन के साथ स्वर लिखा जाता है तो वह मात्रा के रूप में लगते हैं। ठीक है। व्यंजन के संग में जब स्वर का लिखा जाता है, हमने कहा ना स्वर डायरेक्ट नहीं लिखा जाता, स्वर की मात्राएं व्यंजन के साथ लिखी जाती हैं। ओके। अब पहले छोटा आ का हमने पढ़ के सुनाया था, अब बड़ा आ का, बड़ा आ की मात्रा ये है, बड़ा आ की मात्रा, का हलंत धन आ की मात्रा, का यानी का की मात्रा बना कान, का में आ की मात्रा और ना, कान। ई छोटी ई की मात्रा ये है, छोटी ई, का हलंत धन, छोटी ई की मात्रा की, का में छोटी ई की मात्रा, ता में आ की मात्रा, बा किताब। बड़ी ई की मात्रा ये है, का में बड़ी ई की, का हलंत धन बड़ी ई की मात्रा हो गया की, यानी किताब। बड़ी ई की मात्रा इक्वल टू क्या बना, का में बड़ी ई की मात्रा और ला कील, ये देखिए कील बना। ओके। अब छोटा ऊ की मात्रा ये है, का हलंत धन छोटा ऊ की मात्रा कू, का में छोटा ऊ की मात्रा और आधा ता, फिर पूरा ता और फिर आ की मात्रा हो गया कुत्ता। ये पिक्चर में देखिए बना हुआ है कुत्ता। ओके। अब बड़ा ऊ की मात्रा ये है, का हलन धन बड़ा ऊ की मात्रा कू, का में बड़ा ऊ की मात्रा दा में आ की मात्रा, कूदना। ये बच्चा क्या कर रहा है, कूद रहा है। ओके। री, का हलंत धन री, क्री, का रा में क्री, री की मात्रा शा का, कृषक। ये देखिए कृषक यानी किसान। ओके। ए की मात्रा ये है, का हलंत धन ए की मात्रा हो गया के, का में ए की मात्रा, लाला में आ की मात्रा, केला। ये देखिए है केला। ओके। ए की मात्रा, ये ए की मात्रा है, का हलंत धन ए की मात्रा कै, का में ए की मात्रा, रामा कैरम। ये रहा आपका कैरम। ओके। ओ की मात्रा ये है, ओ की मात्रा ये है ओ, का हलंत धन ओ की मात्रा हो गया कौ, को। ये मात्रा छपी नहीं है, मंत्र ऐसे को, का में ओ की मात्रा याला कोयल, ये हो गया कोयल। ओके। अब ओ, आ में ओ की मात्रा ये
औ की मात्रा है। का हलंत औ की मात्रा कौ। का क में औ की मात्रा, आ में आ की मात्रा हो गया कौवा। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में इसके अतिरिक्त कुछ मात्राओं का प्रयोग होता है। ये मात्राओं के अलावा भी कुछ मात्राएं लगाई जाती हैं। जैसे अनुस्वर की मात्रा, ये इसकी मात्रा है चटकी लकीर के ऊपर ये बिंदी, ये अनुस्वर की मात्रा है। इससे शब्द बनते हैं जैसे अंगूर, लंगूर, बंदर, पतंग, रंग, हंस। ठीक है, ऐसे वर्ड इससे बनते हैं। अनुनासिक, ये देखिए छटकी लकीर, इसके ऊपर चंद्र बिंदु है ना। इससे जैसे शब्द बने, जैसे माँ, आँख, चांद, दांत, इस तरह के शब्द। ओके। ये विसर्ग है। विसर्ग का उच्चारण करते समय ये देखिए इसकी मात्रा है। इसकी मात्रा को विसर्ग की मात्रा ये है। अब इससे शब्द जैसे बनते हैं आह, इसका उच्चारण होता है आह। इसको उच्चारण करते समय हा का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण आता है। जैसे प्रातः, आता, आता, प्रातः, पुनः। ठीक, हा का उच्चारण आ रहा है। ओके, ये हो गई विसर्ग की मात्रा। ये अनुस्वर की मात्रा, ये अनुनासिक की मात्रा, ये विसर्ग की मात्रा। ओके। अब रा में ऊ यानी छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ की मात्रा का क्या प्रयोग है। ओके, रा में छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ओके, हम लोगों ने पढ़ा ना, ये देखिए ये बड़ा ऊ है, इसके पहले छोटा ऊ की जो मात्रा होती है, यानी कि एक मात्रा ऐसे होती है और एक मात्रा ऐसे होती है। ठीक, इन दोनों का जो मात्रा होता है ये नीचे या ऊपर नहीं लगते हैं, सिर्फ रा में। ओके, यह मात्राएं रा के बीच में लगती हैं। जैसे रा में जब छोटा ऊ की मात्रा लगेगी तो ऐसे लगेगी। ओके, ये देखिए रा है और ये छोटा ऊ की मात्रा ऐसे कर ऐसे, उससे बना रूमाल, रुपया, गुरु। ठीक, रा में नीचे मात्रा नहीं लगी, ये मात्रा ऐसे लगी। ठीक, अब रा में जब बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी तो इसको ऐसे राउंड करके लिखते हैं। ओके, राउंड करके लिखते हैं और इससे शब्द बनते हैं जैसे रूप, रूठना, अमरूद आदि। ओके, अब हम लोगों ने स्मार्ट में क्या पढ़ा। जब व्यंजन के साथ स्वर लिखा जाता है तो वह मात्रा के रूप में लगता है। हमने कहा ना, स्वर डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, व्यंजन के संग में उसकी मात्राएं लिखते हैं। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग की मात्रा भी लगती है। ओके, अब एक्सरसाइज में आए। ये है क्वेश्चन आंसर, ये आप लोगों को लिखकर मैं दे दूँगी, आप लोग फेयर कॉपी में नीट एंड क्लीन राइट कीजिएगा। ओके, अब ये है लिखने का समय, ये हम लोगों को कॉपी पे राइट करना है। ओके, चित्र को देखिए और सही मात्रा वाले शब्द पर गोला बनाइए। देखिए ये शब्द एक पिक्चर दिया गया है, इसके दो शब्द दिए गए हैं। कौन सा खरगोश का स्पेलिंग सही है? ये स्पेलिंग सही नहीं है, खरगोश नहीं होता है, खरगोश होता है, गा में ओ की मात्रा लगती है। ओके, इसलिए ये सही है, इस पर राउंड किया है। आलू, आलू में बड़ा ओ की मात्रा लगती है, ये आलू। ओके, ये सर्कल किया। संतरा, संतरा में अनुस्वर लगता है, अनुनासिक नहीं लगता, ये संतरा सही है। ओके, इसमें हमने सर्कल किया है। ओके, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। निम्न स्वरों में से किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? आ, छोटा आ स्वर की मात्रा नहीं होती है। छोटा ओ, री, ओ, इसमें छोटा आ की मात्रा नहीं होती है।
निम्न शब्दों में से ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। किसमें? कौवा में नहीं, ओ की मात्रा है। सूरज नहीं, ऊ की मात्रा है। कोयल ओयल में हुई है। कबूतर ऊ की मात्रा नहीं हुई है। ठीक। छोटी ई चिन्ह किस मात्रा का है? आ नहीं, इसकी कोई मात्रा ही नहीं होती है, ये है। ओके, छोटी ई की। ये बड़ी ई है, ये री की मात्रा है। ओके। ओ की मात्रा का चिन्ह कौन सा है? ओ, औ, ये अ की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है, ये अनुनासिक है, ये ओ की मात्रा है। ओके, ठीक। अब इसके बाद हम लोग मात्रा को पहचानिए और उनसे बनने वाले एक एक शब्द लिखिए। ये मात्रा है री, री का मात्रा ये, इससे शब्द बना कृपा। ओ की मात्रा से शब्द बने कोयल। अनुनासिक से बने चांद। औ की मात्रा से बने नौका। ओके। नीचे दिए गए शब्दों में व्यंजन के साथ स्वरों की मात्रा नहीं लगाई गई है, वरन स्वर ही लिख दिए गए हैं। उन स्वरों की मात्रा लगाकर शब्दों को फिर से लिखिए। देखिए, स्वर को ही डायरेक्ट लिख दिया गया है, उसकी मात्रा नहीं लगाई गई है। अब हा हलंत ई, इसमें छोटी ई की मात्रा लगी। ही, रा, आ, रा के बाद आ का उच्चारण रहता है और ना के बाद भी आ का उच्चारण, व्यंजन के बाद स्वर का उच्चारण महसूस होता है। तो क्या बना शब्द? हिरन। भा, आ में आ की मात्रा है, यानी भा में आ की मात्रा। ला में बड़ा ऊ, यानी बड़ा ऊ की मात्रा, भालू। ओके। ता में ओ की मात्रा, ओ लगा, यानी ओ की मात्रा लगी। और आ यानी बड़ा आ, तोता। ओके। सा में कोई मात्रा नहीं। पा में ए, यानी पा में ए की मात्रा। और रा में आ की मात्रा, सपेरा। माँ में बड़ा ओ की मात्रा। ला में छोटी ई, नहीं बड़ी ई की मात्रा, नहीं मूली। का में औ की मात्रा, औ की मात्रा लगी और ना के बाद कोई मात्रा नहीं है, शब्द बना कौन। ओके। अब हमें इसमें सही मात्रा लगाकर चित्र से मिलाइए। का में औ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा कौवा। कौवा को कौवा से मिलाए। सा में ए की मात्रा लगाएंगे, बा बना सेब। सेब को सेब से मिलाए। का में छोटी ई की मात्रा, किताब। ता में आ की मात्रा, बा किताब। किताब को किताब से मिलाए। माँ में आ की मात्रा, ला में आ की मात्रा बना माला। माला को माला से मिलाए। माँ में ओ की मात्रा, रा मोर। मोर को मोर से मिलाए। ओके। अब निम्नलिखित को पूरा कीजिए। एक उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये चक्र पूरा करना है। ओके। व्यंजन के बाद लगने वाली मात्रा, ये व्यंजन के बाद लगती है मात्रा, यानी कि बड़ी की मात्रा व्यंजन के बाद, बड़ा आ की मात्रा व्यंजन के बाद, ओ की मात्रा व्यंजन के बाद, औ की मात्रा व्यंजन के बाद। अब यहाँ बोला गया इसके निर्देश अनुसार हमें करना है। व्यंजन के नीचे जुड़ने वाली मात्रा, यानी छोटा ओ की मात्रा व्यंजन के नीचे जुड़ती है। री की मात्रा व्यंजन के नीचे जुड़ती है। बड़ा ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे जुड़ती है। ओके। व्यंजन के ऊपर जुड़ने वाली मात्रा, ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर जुड़ती है। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर जुड़ती है। ओके। व्यंजन से पहले लगने वाली मात्रा, सिर्फ छोटी ई की मात्रा जो होती है वो व्यंजन से पहले लगती है। ठीक है। अब देखिए इसमें जो है बड़ी ई की मात्रा से अगर हम शब्द कुछ बनाते हैं तो क्या होगा? कील, बड़ी ई की मात्रा लगी। आ की मात्रा से कान। ओ की मात्रा से कोयल। औ की मात्रा से औरत। अब छोटा ओ की मात्रा नीचे लगती है, व्यंजन के नीचे, यानी कि छोटा ओ की मात्रा से शब्द बना कुल, पुल। री की मात्रा से नीचे लगी कृपा, कृषक।
किशन, बड़ा ऊ की मात्रा से शब्द बने तो बड़ा ऊ नीचे लगा, मात्रा नीचे लगकर क्या बन गया, भालू, आलू, कालू। ये सब ये व्यंजन के ऊपर लगे ए की मात्रा, यानी सेब, केल। ये ए की मात्रा से बन गए ए, थैला, मैला, कैसा। ओके, और ये व्यंजन के पहले लगता है, छोटी ई की मात्रा व्यंजन के पहले, यानी किताब, गिलास। ओके, इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको कॉपी में राइट करना है एक्सरसाइज नंबर का, एक्सरसाइज नंबर खा। ओके, एक्सरसाइज नंबर का, एक्सरसाइज नंबर खा। ये पिक्चर बनाइएगा आप लोग, ठीक है। ये पिक्चर बना करके आप लोग कॉपी में तब राइट कीजिएगा। ग और घ। ओके, इसको आप बुक में ही फिल कीजिएगा, कॉपी में राइट मत कीजिएगा। ओके, मेरे एक्सरसाइज बुक पर देख करके आप लोग अपने एक्सरसाइज बुक में ही इसको फिल कीजिएगा, कॉपी में मत कीजिएगा। कॉपी में आपको करना है पेज नंबर 17 का, पेज नंबर 17 है। ओके, इसका का, खा, और पेज नंबर 18, ये 18 है। ओके, इसका गा और घा, ये आपको कॉपी में राइट करना है, और क्वेश्चन आंसर मैं आपको राइट करके दूंगी, आप लोग तब राइट कर लीजिएगा। ओके, इतना करने के बाद में इस चैप्टर को अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा, एक्सरसाइज भी, क्वेश्चन आंसर भी। ओके ओके, बाय बच्चों, अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, अपना वर्क समय से करते रहिए। ओके, बाय, धन्यवाद।